You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. अदाकार मिलन सुमन लद्दाख में सस्टेनेबल टूरिज्म को फरोग देंगे। वो इस सिलसिले में लद्दाख पहुंचे हुए हैं। लद्दाख टूरिस्ट ट्रेड अलायंस ने लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने ट्रैवलर्स पर जोर दिया कि वो लद्दाख की खूबसूरती को समझने के लिए रिसर्च और बेहतर तरीके से टूर प्लान करें। उन्होंने मरखा वादी में 14 किलोमीटर ट्रैकिंग भी की। माहिर तालीम सोनम वांगचुक ने इसे स्पॉन्सर किया था। मिलन सुमन ने सयाहों से अपील की वो लद्दाख को साफ रखें। उन्होंने कहा कि ट्रैक पर कई मकामात पर गंदगी पाई गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लद्दाख में पहली मर्तबा ट्रैकिंग की और ये उनके लिए काफी यादगार तजुर्बा है। दुनिया में काफ़ी जाने माने हैं। मेरी उनके लिए इज्जत एक्टर मॉडल होने से भी ज़्यादा इसलिए कि वो एक एम्बेसडर हैं फिटनेस के, हेल्थ के। 50 साल की उम्र में उन्होंने आयरन मैन, अल्ट्रामैन ये सब किया और ये देश को एक दिशा देने में, खासकर युवा पीढ़ी को, एक बहुत मायने रखता है। और हम चाहते थे कि लद्दाख के टूरिज़्म को बदलने के लिए ऐसा ही हम एक मॉडलिंग करें। और आपको मैं ये बताऊं कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि लद्दाख में जितने भी संस्थाएं हैं जैसे यहाँ पर मौजूद हैं जिनका ट्रैवल से रिश्ता है, वो सिर्फ कमाने के लिए नहीं, लद्दाख की बर्बादी के लिए नहीं, बल्कि आबादी के लिए ध्यान रखते हुए उसको एक सस्टेनेबल, जो कि टिकाऊ रहे, चले और लद्दाख भी खुशहाल रहे, इसका ध्यान रखते हैं। सारी संस्थाएं, यूटी हमारी जो सेक्रेटरीट है वो भी ऐसे पॉलिसीज़ बना रहे हैं और शायद और जैसा आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बनने चाहिए जिससे कि लद्दाख का टूरिज़्म 4 दिन की चांदनी जिसे कहते हैं, 4 महीने के चांदनी, फिर अंधेरी रात ना हो, बल्कि पूरे साल हो और सारे लद्दाख भर में हो, ऑल ईयर राउंड लद्दाख वाइड टूरिज़्म हो, जिससे कि सभी को फ़ायदे हों, ना कि गांव में सिर्फ कचरा जाए और शहर में ज़्यादा कंजेशन हो। तो इसमें हम ये सोचते हैं कि जो लद्दाख के फ्यूचर टूरिस्ट हैं जिनको हम एड्रेस करना चाहते हैं, वो ये समझ के आएँ कि लद्दाख को देखने के बहुत तरीके हैं। सिर्फ आके टैक्सी में बैठ के एक हाई पास पे ट्रैफिक जाम में फंस जाएं, जिस बिजी, स्ट्रेसफुल, पोल्यूटेड शहर से आप आए हैं वैसा ही लेह को भी बनाएं, लद्दाख को भी बनाएं, बल्कि चांगला और खरदोंगला जैसे हाई पासेस को बनाएं जिससे कि हमारे ग्लेशियर पिघलते हैं और आपके अपने सेहत के लिए भी ख़तरनाक है। इतने ऊंचाई पे ट्रैफिक जैम में आप फंसते हैं, हर साल कई लोगों की जानें जाती हैं। तो एक ऐसा नया रास्ता हम दिखाएं कि आप बहुत खुशी से लद्दाख के वादियों में, पहाड़ों में अपना वक्त गुजार सकते हैं और एक ऐसा लद्दाख देख सकते हैं जो कि बहुत अलग हो आपकी ज़िंदगी से। तो हमारी ये उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी मिलन जी आप हमसे लद्दाख से जुड़े रहेंगे। एक हमारा जैसे फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख एक ग्रुप बने जिसके ज़रिए जो ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकें वो करें और लद्दाख को एक खुशहाल और हमेशा हरा भरा, बल्कि ना कि एक उजड़ा हुआ पहाड़ बन जाए, इससे बचाएं और लद्दाख को सबके लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी और लद्दाख के लोगों के लिए खासकर, और लद्दाख के जीव जंतु, फूल पौधे हैं, उन सब के लिए एक हरा भरा खुशहाल बनाए रखें लद्दाख को। तो इसके लिए मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सभी का, कि हम सब मिल के लद्दाख को ऐसा एक खूबसूरत इलाका बनाए रखें। तो दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ट्रैकिंग इन लद्दाख और मैं ज़रूर कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन ट्रैकिंग दैट आई एवर हैड। इनफैक्ट कल का जो दिन था, जो हमारा लास्ट डे था, निमालिंग से लेके चौकदो तक, वाज अबाउट 12-14 किलोमीटर ट्रैक, वो इतना खूबसूरत था कि मैं ये मानता हूँ कि ये पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ ऐसा नज़ारा दिखेगा नहीं। सो लद्दाख में एज अ ट्रैकर कि एज अ टूरिस्ट मैं मानूंगा कि जो एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं लोगों को, वेदर यू कॉल इट अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और यू जस्ट कॉल इट अ फिजिकल एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं वो सिर्फ लद्दाख में मिल सकते हैं और कहीं दुनिया में नहीं। और जैसे अभी आपने सुना कि अगर टूरिज़्म को हमें बढ़ावा देना है, और टूरिज़्म वैसे ही बढ़ने वाला है क्योंकि और लोग, ज़्यादा लोग एनेबल हो रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए और ट्रैवलिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो वो लद्दाख ज़रूर आएंगे।
लेकिन वो किस तरह से सस्टेनेबल बनाना है, किस तरह से रिस्पॉन्सिबल बनाना है, क्या लद्दाख टूरिस्ट को क्या दिखाना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, इसके बारे में अभी से सोचना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है दूसरे देशों में भी, भारत में भी अलग अलग जगहों पर कि इसके बारे में नहीं सोचने के कारण से इतना ख़राब हुआ है वो जगह, इतना गार्बेज हुआ है, इतना मतलब जाने लायक नहीं रहे बहुत सारी जगह ऐसे। तो वैसे लद्दाख में नहीं होना चाहिए। अगर देख रहे हैं कि पैंडेमिक से पहले कुछ नंबर्स थे टूरिज़्म के, फिर पैंडेमिक में ऑब्वियसली वो कम हुए, लेकिन अब वो बढ़ने वाले हैं। तो किस तरह से बढ़ने वाले हैं? लोग तो आएंगे, लेकिन क्या करेंगे, क्या देखेंगे, क्या एक्सपीरियंस होगा उनका, दैट इज़ इन योर हैंड्स। वो आपके हाथ में है कि आप उनको क्या दिखाएंगे, क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे। मैंने देखा, कल भी मैंने देखा कुछ लोग दूसरे देशों के, समटाइम्स वी थिंक कि दूसरे देशों से लोग आते हैं वो बहुत साफ रखते हैं जगह को, लेकिन मैंने देखा कि एक ग्रुप था वो थोड़ा कचरा फेंक रहे थे वहाँ। मैं बताऊँगा ना कौन से देश से थे, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैसेज यहाँ से जाना चाहिए कि हमें इम्पोर्टेंट क्या है। नहीं तो वो लोग भी सोचेंगे अच्छा ये लोग इंडियन भी यहाँ वहाँ कुछ फेंकते हैं, हम भी फेंकेंगे। जहाँ तक वो उनके देश में नहीं करेंगे या दूसरे देशों में नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ आके वो देखेंगे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वाई नॉट। सो दैट मैसेज वो आगे सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज होना चाहिए कि लद्दाख में किस तरह से हमें टूरिस्ट बन के रहना चाहिए। चाहे जहाँ भी जाए, लोग आएंगे, गाड़ी में भी जाएंगे, मोटरसाइकिल पे भी जाएंगे, ट्रक में भी जाएंगे, सब बढ़ेगा, सारा टूरिज्म बढ़ेगा, राइट। लेकिन कैसे बढ़ेगा, हमारे रूल्स क्या है, लद्दाख के रूल्स क्या है। जैसे जब हम दूसरे देशों में जाते हैं वो रूल्स बताते हैं कैसे रहना है वहाँ पे, कि हाउ टू रिस्पेक्ट आवर कंट्री, आवर कल्चर, वो बताते हैं पहले आने से पहले। जब गाइड्स भी होते हैं वो बताते हैं देखो जब आप यहाँ आएंगे ज़रा ध्यान रखना कि ये यहाँ पे नहीं चलेगा, ऐसे ऐसा आपको रहना पड़ेगा, चाहे वो कपड़ों के बारे में हो, चाहे बिहेवियर के बारे में हो, चाहे जो भी हो, वो बताते हैं। तो वो बहुत ही